Anybody is there? Hello my beautiful viewers, assalamu alaikum, welcome back to my channel. It's me sadia. If you're new here, so welcome to my channel. So आज के वीडियो में जो मैं बात करूंगी वो है ड्राई स्किन के बारे में कि ड्राई स्किन पीपल जो हैं वो फाउंडेशन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. It's really easy and simple. I hope you guys like this video. If you like it, please give me a big thumbs up, like, subscribe and share this video. Don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss any video. So let's get to start our video. So dry skin people के बारे में सबसे पहले बता दूं कि उनकी जो स्किन होती है इतनी ड्राई होती है कि वो जब भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो उनको एक पैची नज़र आता है, जिसकी वजह से उनके जो स्किन के थोड़ी देर के बाद जो है स्किन यहाँ से ब्रेकआउट होने लगती है. सो एक फाउंडेशन जो है ना पाउडरी सा लगता है, झड़ने लगता है, लाइक गिरने लगता है. अगर आप रेंज में ले सकते हो तो आप स्मैश बॉक्स का लाजमी ये वाला प्राइमर करें. ये फोटो फिनिश प्राइमर है और इससे जो है आपकी जो स्किन है बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रहती है, कवर रहती है और उससे आपका फाउंडेशन जो है कभी भी अजीब सा लुक नहीं देता है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं. प्राइमर हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि जो भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो उसका जो फाउंडेशन होता है, जब आप प्राइमर यूज़ करते हो तो प्राइमर जो है आपके ओपन पोर्स को क्लोज कर देता है. क्लोज करने के बाद जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो फाउंडेशन की जो भी लेयर है वो आपके पोर्स में स्किन के अंदर तक बिल्कुल भी नहीं जाकर आप प्राइमर यूज़ करते हो, या फिर आपके जो ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है अजीब सी नहीं दिखती है और उसकी वजह से प्राइमर की वजह से लॉन्ग लास्टिंग भी आपका प्राइमर रहता है. लेकिन अगर आप प्राइमर नहीं बाय कर सकते हो या इट्स रियली हार्ड फॉर यू कि यू कैन बाय अ प्राइमर, सो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो एज अ प्राइमर. ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है. तो यहाँ पे मैं अब स्टार्ट करती हूँ हमारी वीडियो. सो मैं अपनी स्किन को प्रेप कर रही हूँ एल्फ के हाइड्रेटेड बाम से. ये बाम बहुत अच्छा है, इससे आपकी जो स्किन होती है काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेट रहती है. और ये है प्रेप हाइड बाम जो कि आप इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो. तो इसको लेके मैं अप्लाई करूँगी अपने ऑल ओवर द फेस पे. और इसको हमने ऐसे इस तरह से अप्लाई करना है. ट्यूटोरियल में दे रही हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए, तो मेक श्योर जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें आपकी स्किन के लिए वो अच्छा हो, लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज रहे आपका फेस. तो प्राइमर मैंने यूज़ कर चुकी हूँ और तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन. और फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ Maybelline फिट मी का ये वाला फाउंडेशन. ये है pore+mate फाउंडेशन, नंबर है 230. इसको लेके मैं अप्लाई करूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे. तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये ब्यूटी ब्लेंडर और इसको मैंने स्प्रे कर देना है. आप कोई भी फिनिशिंग स्प्रे है वो ले लें. मैं यहाँ पे ले रही हूँ नेक्स्ट का जियो सेटिंग स्प्रे और इसको मैंने थोड़ा सा वेट कर दिया है. मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा ऑलरेडी वैसे ही मैंने इसको वेट किया था ब्यूटी ब्लेंडर को, लेकिन इसको मुझे स्प्रे करने का मीन्स ये था कि मेरा जो फाउंडेशन है बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, और अब मैं इसको थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर पे अप्लाई करूँगी और उसको लेके अपने फेस पे इस तरह से डैपिंग मोशन में अप्लाई करूँगी. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी अपने लिप्स पे लिपस्टिक लगाई हुई है, अप्लाई की है, और वो है हेनरी की ये वाला शेड. इसको मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ. एक्चुअली मैं कुछ चेक कर रही थी और मैंने लिपस्टिक ये लगा ली और ओके. सो यहाँ पे मैंने ये ब्लेंड कर लिया है अच्छे से. आप देख सकते हैं कि सेटिंग स्प्रे की हेल्प से मेरा जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छे तरीके से वो सेट हुआ है. और अब मैं इसको फिनिशिंग लुक देने के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लूज पाउडर, वो क्या है मार्शल्स का लूज पाउडर. अप्लाई करूँगी अपने ब्रश पे और डस्ट करूँगी अपने ऑल ओवर द फेस. ये बहुत अच्छा है फिनिशिंग पाउडर. मुझे इससे जो एक नेचुरल लुक मिलती है, डजेंट मैटर मैं कोई फाउंडेशन अप्लाई करूँ या ना करूँ, लेकिन जब मैं ये यूज़ करती हूँ डे टाइम पे
तो ये बहुत अच्छा फिनिशिंग लुक देता है। तो इसको लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने ऑल ओवर द फेस। यहाँ पे अपने फेस को कंट्रोल नहीं करूंगी, मैं ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ। ब्रॉन्जिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ एसेंस का ये वाला ब्रॉन्जर। इतनी अच्छी ये किट है, इससे आपका जो फेस है बहुत नेचुरल ग्लो देता है। और ये है मैट ब्रॉन्जिंग पाउडर। इसको लेके मैं लूंगी और ओके, ब्रॉन्जिंग हम कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दूं। पहले भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई डोंट नो आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं कि नहीं। ब्रॉन्जिंग जब भी करें आप इसको इस तरह से करें कि 3 की शेप में, जैसे 1 2 एंड 3 हम बनाते हैं, इस तरह से आपको इसकी ब्रॉन्जिंग करनी है। And for a blush on, I'm going to use this blush on from Nars. और इसको अप्लाई करूंगी अपने चीक बोन पे। सो यहाँ पे मेरा ब्लश ऑन भी टर्न हो गया है। और अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ हैंक एंड हेनरी की यही वाली मैट लिपस्टिक, जो कि मैं अप्लाई कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपने लिप्स पे। और इसको लेके अगेन मैं अप्लाई करूँगी। तो अब आ जाते हैं अपने आई शेडोज़ की तरफ। तो आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैं ये वाला शेड आई शेडो पैलेट। और इसमें मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ लक्सी का आई शेडिंग ब्रश, नंबर है 213। और मैं सबसे पहले लूँगी ये वाला डार्क कलर। और उसको लेके अप्लाई करूँगी अपने आउटर कॉर्नर के एरिया पे। और यहाँ पे मैं अब यूज कर रही हूँ ये वाला गोल्डन शेड। और इसको लेके मैं अपने इनर कॉर्नर के एरिया पे भी अप्लाई करूंगी। सेम ही ब्रश लेके मैं लूंगी अब ये वाला डार्क शेड, मैट में है ये। और इसको लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर के एरिया पे अप्लाई करूंगी। और सेम शेड लेके मैं इसको अप्लाई करूंगी अपने लोअर लैशेस पे। एंड ब्रो बोन के लिए मैं यूज कर रही हूँ अब ये वाला शेड, जो कि है लाइट कलर में। और ये सिल्वर लाइट कलर का शेड है, बहुत प्यारा सा है। इसको लेके मैं अप्लाई करूंगी अपने ब्रो बोन पे। इसका जो मेकअप है वो मैं इतना स्मूथी लुक नहीं दे रही हूँ इसको, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है वो मेरा है ड्राई स्किन वालों के लिए कि वो फाउंडेशन किस तरह से यूज़ करें, कौन सा यूज़ करें। तो इसलिए मैं आईज का मेकअप है आज थोड़ा सा कर रही हूँ लाइट सा। के लिए आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट एसेंस का ये वाला आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर है ये।
पेंसिल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रिमेल लिंडन की ये वाली आई पेंसिल जो कि है ब्लैक कलर में। और इसको थोड़ा सा मैं ब्लेंड करूँगी पेंसिल ब्रश से, जो कि मैं एल्फ की यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं आती हूँ अपनी आईब्रोज को डन करके। I hope you guys like this video. If you like it, please give me a big thumbs up, like, subscribe and share this video. Don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss any video. Thank you. Bye bye.